पूरे विश्व में मिट्टी का अधिकांश हिस्सा उपजाऊ युक्त नहीं रह गया, जिसे लेकर सदगुरु जी महाराज ने एक विश्व स्तरीय अभियान की शुरुआत की, जिसमें विदेश से लाकर देश भर में मिट्टी को खेती के लिए इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए एक वृहद अभियान चलाया जा रहा है। बस्ती जिले में भी सदगुरु महाराज की टीम लगातार स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक करने का काम कर रही है। आगामी 7 जून को सदगुरु महाराज खुद बस्ती जनपद में आकर इस अभियान को और गति देंगे और मिट्टी बचाने के लिए लोगों को जागरूक भी करेंगे। गौरतलब है कि सदगुरु महाराज द्वारा मिट्टी बचाओ अभियान शुरू किया गया एक वैश्विक अभियान है, जो मिट्टी के संकट को दूर करने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट कर रहा है। यह अभियान खेती की मिट्टी में जैविक सामग्री को बढ़ाने के लिए सभी देश के नेताओं को राष्ट्रीय नीतियां बनाने और कार्रवाई करने में मदद कर रहा है। जैविक सामग्री की कमी की वजह से लगातार मिट्टी रेत में बदल रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 20 वर्षों के बाद धरती पर 930 करोड़ लोग होंगे और तब 40% कम भोजन का उत्पादन होगा। खराब मिट्टी की वजह से भोजन की पौष्टिकता कम हो जाती है। आज के फलों और सब्जियों में पोषक तत्व पहले ही 90% कम हो चुके हैं। 2 अरब लोग पोषक तत्व की कमी से पीड़ित हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। अगर मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाए तो वो मिट्टी जल के बहाव को सोखकर उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। जल को सोखने की क्षमता की कमी से पानी की कमी होती है, जिससे सूखा और बाढ़ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ अपने वजन के 90% हिस्से में पानी सोख सकते हैं और समय के साथ इस पानी को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ये एक बड़ी मदद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अलग अलग प्राणियों के रहने की जगह नष्ट होने की वजह से हर साल प्राणियों की लगभग 27,000 प्रजातियों का विनाश हो रहा है। ये संकट उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां 80% कीट बायोमास खत्म हो चुका है। जैव विविधता के नुकसान की वजह से मिट्टी पर असर पड़ता है और मिट्टी फिर से जीवंत होने की क्षमता कम हो जाती है। अगर दुनिया की मिट्टी को फिर से जीवंत नहीं किया गया तो 850 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी से निकलकर वातावरण में आ जा सकती है। पिछले 30 वर्षों में पूरी मानवता ने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैलाई है, ये मात्रा उससे भी ज्यादा है। मिट्टी की क्वालिटी खराब होने की वजह से हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विश्व स्तर पर जमीन की क्वालिटी खराब होने से 74% करीब सीधे तौर पर प्रभावित है। यह अनुमान लगाया गया कि मिट्टी के विनाश होने से दुनिया को हर साल 10.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जनसंख्या वृद्धि, भोजन और पानी की कमी की वजह से साल 2050 तक 100 करोड़ से ज्यादा लोग दूसरे क्षेत्रों और देशों में पलायन कर सकते हैं। 1990 के बाद से अफ्रीका में 90% से ज्यादा प्रमुख युद्धों और संघर्षों में भूमि के मुद्दों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करना कि ज्यादा से ज्यादा भूमि को वनस्पति की छाया से ढककर पौधों के कूड़े और पशुओं के कचरे के माध्यम से मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। ये श्री सदगुरु जी जग्गी वासुदेव जी द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि अभी 100 डेज 100 दिनों की मोटरसाइकिल यात्रा पे हैं। 24 देशों में वो ट्रैवल करेंगे और 192 देशों से की सरकारों से नीतिगत रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने के लिए सिफारिश करेंगे कि मिट्टी से बचाने वाले जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सरकारें लाएं और इस पे कार्य हो। तो इस पे हम लोग बस्ती ज़िले में कोशिश कर रहे हैं कि इस मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए जितनी जागरूकता हम लोगों के बीच फैलाए उतनी फैलाई जा रही है। और तो कितने लोगों की टीम है आपकी? जी अभी बस्ती ज़िले में हम लोग 4 लोगों के ज़मीनी कार्रवाई में 4 लोग जुड़े हुए हैं। बाकी सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। इसमें कितने लोगों को जागरूक किया गया? अभी हमने स्कूल्स को टारगेट किया है और गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज और सेंट बेसिल स्कूल बस्ती और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल बस्ती, इन तीनों स्कूलों में करीब हमने 2000 से ज़्यादा बच्चों को जागरूक किया है और उनसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।